वेलकम टू माय चैनल ओनली मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्लास 11th। ठीक है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर आपका 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 3.2। यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ फॉर्मूले वगैरह बताए थे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको देखना चाहें तो, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम यहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है कि एक रेशियो की वैल्यू हमें गिवन होगी। जैसे यहाँ पर इफ साइन इनवर्स एक्स 3/5, ये हमें क्या है, गिवन है। और वेयर एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये यहाँ पर, ठीक है, आपको गिवन क्या होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। ठीक है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आपका है, कौन से में, सेकंड में। तो देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो आपको जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बचे हुए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कितने होते हैं आपके पास, 6 होते हैं। ठीक है, साइन कोस सेक कोसेक टेन कोट, तो यहाँ पर साइन मेरे पास गिवन है और बाकी मुझे फाइंड करने हैं। लेकिन किस कंडीशन का यूज करते हुए कि जो एक्स है मेरे पास वो किस में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखिए, ये यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में फॉर्मूला बताया था कि एक ही आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो उसी का यूज करते हुए कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर दूसरी साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये स्क्वायर है जो वाला, इधर से हम कहाँ चले जाएगा, स्क्वायर रूट में दूसरी साइड में चले जाएगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो ये वाली लाइन मेरे पास आ जाएगी। अब यहाँ से साइन की वैल्यू मैंने अभी गिवन है मेरे पास क्वेश्चन में, कितनी है, 3/5। तो साइन की जो वैल्यू है कितनी थी, 3/5। तो 3/5 मैंने यहाँ पर इसमें पुट कर दी है। तो कोस एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस, देखो यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9/25। ठीक है, फिर हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो कितना, 25 1 जा 25 और माइनस के 9, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 16/25। ठीक है, जब इसका हम ये, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, 16 4 का है और 25 किसका है, 5 का है, तो ये कितना स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 4/5। लेकिन ध्यान रखना, आप सभी को पता है कि जो स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आती है वो या तो पॉजिटिव होती है या वो नेगेटिव होती है। तो अब हम क्वाड्रेंट का यूज करेंगे, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि किस क्वाड्रेंट में है, एक्स सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल क्या प्लस के होते हैं, वहां पर केवल साइन और आपका कोसेक, ये प्लस के होते हैं दोनों, बाकी सारे कैसे होते हैं, माइनस के। तो यानी कि कोस भी कैसा होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पर कोस की जो वैल्यू है कितनी लेके चलेंगे, माइनस की हम यहाँ पर लेके चलेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर देखो लिख भी दिया है कि एक्स बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, देन साइन एंड कोसेक इज पॉजिटिव एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो हमारे दूसरे क्वाड्रेंट, दूसरे रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, वो क्या होंगे, वो आपके नेगेटिव होंगे। तो इसलिए कोस की वैल्यू हमने कितनी यहाँ पर चूज की है, माइनस के 4/5 हमने यहाँ पर चूज की है। अब ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट को आपको ध्यान में रखते हुए सभी जितने भी फंक्शन बचे हुए हैं सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम सेकंड में निकाल लेंगे आपका सेक, क्योंकि सेक आपको पता है रेसिप्रोकल होता है किसका, कोस का। तो सेक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/कोस हो जाएगा। तो इसलिए सेक की वैल्यू आ जाएगी कितना, बस कोस की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, कितनी थी, माइनस के 4/5। तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके माइनस के 5/4, यानी कि 4 ऊपर आ जाएगा, ओ सॉरी 5 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही आपकी थर्ड वैल्यू किसकी, tan x की। ठीक है, तो आपको पता है कि tan x का फॉर्मूला होता है कितना, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो साइन की वैल्यू तो मेरे पास गिवन ही थी, कितनी थी, 3/5 थी। और कोस एक्स की हमने साइन का यूज करके निकाल लिया, कितनी आई है, माइनस के 4/5। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर यूज कर लिए। तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास कितना रह जाएगा, माइनस के 3/5। तो यानी कि tan x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की। ठीक है, तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी कैसा होगा, माइनस का होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे इसके, तो थर्ड हो चुका मेरे पास, अब है मेरे पास फोर्थ। ठीक है, आपको सभी को पता है कि जो tan और कोट होते हैं आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल में होते हैं।
ठीक है। तो इसलिए फोर्थ पार्ट में हमने जो मेरे पास यहाँ पर कोट एक्स कितना हो जाएगा 1/10x, ठीक है, का रेसिप्रोकल में, क्योंकि 10x की वैल्यू भी हमने पीछे निकाल ली है, कितनी आई थी मेरे पास -3/5 आई थी, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही फिर इसका फोर्थ पार्ट, सॉरी फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में मेरे पास क्या बचा हुआ है, कोसेक बचा हुआ है केवल, ठीक है। तो यहाँ से कोसेक है मेरे पास, आपको पता है कि साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कोसेक जो होता है, ठीक है। तो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल में होता है। तो इसलिए साइन की वैल्यू मुझे गिवन थी पहले से ही, कितनी थी 3/5 थी, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो ऐसे आपने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो वहाँ पर केवल मेरे पास जो वैल्यू आई है, एक तो किसकी आई है कोसेक की पॉजिटिव आई है, और एक साइन की गिवन थी पहले से ही। तो बाकी हमारे पास 4 जो वैल्यू आई है वो कैसी आई है, वो नेगेटिव आई है। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट का यूज करके इसी आपके पास क्वेश्चन के या एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, ठीक है, 3 है, 4 है, ठीक है, ये इसी तरीके से आपको अपने आप सोल्व करके देखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।